जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूँगा आपके थ्रू कि क्या वो पाकिस्तान की आप ऑर्डर रिस्टोर करेंगे तो मैं बोलूँगा मिस्टर स्पीकर। जी काइंडली प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये ट्रेजरी साइड से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूँगा कि क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से, पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम से मुतमिन हैं या नहीं। मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहूँगा कि क्या वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की अदालत का निज़ाम चलता आ रहा है वैसे ही चलना चाहिए। मैं पूछता हूं कि क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अदालत की तारीख क्या है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना, हमारा अदालत का काम था आईन का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा अदालत का काम था आमिर का रास्ता रोकना। जनाब स्पीकर, आप मुझे एक दफ़ा बताएं कि अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया है। आधा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम डिक्टेटरशिप रहे हैं, मगर वो डिक्टेटरशिप को कामयाब होने में सफ़े अव्वल का किरदार तो हमारा अदालत का रहा है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस अदालत ने तख्तेदार पे लटका दिया। जनरल ज़ियाउल हक को इस अदालत ने इजाजत दी कि आईन में तरमीम करे। इस अदालत ने 90 के दहाई में 58 2B के नाम पे एक न्यूज पेपर कटिंग का, जंग की न्यूज पेपर की कटिंग के बुनियाद पे 2-3 जज बैठ के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को खत्म कर देते। ये अदालत की तारीख कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पे राज किया तो उनको इजाजत इस अदालत ने दी। इस तरमीम में अगर इन्होंने तब्दीली लेकर आए तो इजाजत इस अदालत ने दी, और अगर वो यूनिफॉर्म में सदर का इलेक्शन लड़ा तो वो भी इजाजत इस अदालत ने दी। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन का जमहूर का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, जनाब स्पीकर, ये है इनका किरदार आमिराना दौर में। जमहूरी दौर को हम जरा देख ले, 2008 से लेके 13 तक, 2013 से लेके 2018 तक। उसके बाद भी जमहूरी दौर में अचानक अदालत को जमहूरियत याद आती है। वो सिर्फ जमहूरियत और आईन और दस्तूर को तब इनको याद आता है जब हम जिदोजहद करके, हम कुर्बानियों दे के आमिर को भगाते हैं, तो फिर हमारा अदलिया को आईन, जमहूरियत और कानून याद आते हैं। मगर उस आईन और इस जमहूरियत को याद आते हुए भी वो अपने इख्तियार अवाम को इंसाफ देने पे इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना इख्तियार आईन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपना इख्तियार एक के बाद एक वज़ीर आज़म को फारिग करने में इस्तेमाल किए हैं। जनाब स्पीकर,
अब हमारे ऑपोजिशन के दोस्त काला सांप की बात कर रहे हैं, दांत और जहर की बात कर रहे हैं। उनका नुक्ते नजर में इस आईनी तरमीम में ऐसे कोई शिक थे जो उनकी इनपुट के बाद हटाए गए। इनकी बिल्कुल अपना हक है, अपना राय है और कामयाब हुआ अपने मकसद में। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए, इस आईन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फार चौधरी वाला अदालत है। ये क्या बात हुई कि आप हमारा वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे लटका दे? आप हमारा वज़ीर आज़म को जो सरेआम दहशतगर्दी के हमले में शहादत कबूल करती है, उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकते। आप उसके बाद जो वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वज़ीर आज़म को कहते हैं कि आपने अपना बेटा से 10,000 दरम नहीं लिया, आपका 2 दहाई अक्सरियत है, मगर हम 5 जज साहब एक कलम के जरिए आपको फारिग करते हैं। हमने 58(2) भी खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो 58(2) भी वापस अपने पास ले लिया। हमने अदम एतमाद को वो वाहिद जरिया समझा कि ये जायज आईनी जमहूरी तरीका है किसी वजीर आजम को हटाना। तारीख में पहली बार हम वो हमारा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और अदालत एक गैर आईनी 63A के फैसला के थ्रू हमसे वो इख्तियार छीनते हैं, अदम एतमाद का शर्त को डिसफंक्शनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या कि फौजी जनरल को इजाजत वजीर आजम को हटाना, काला कोट पहनने वाला को इजाजत वजीर आजम को हटाना, मगर इस हाउस के नुमाइंदे जो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके पास ये इख्तियार नहीं, उनका वोट गिना नहीं जाएगा, वो नाअहल होगा। ये किस किस्म का मजाक था जनाब स्पीकर? ये क्या चाह रहे थे कि हम अपने हाथ पे हाथ बैठ के ये तमाशा, ये मजाक देखते रहते? हम पे फर्ज था, हमारा ये जिम्मेदारी था बेहैसियत सियासतदान, बेहैसियत पार्लियामान के मेंबरान, कि हम अपना हाउस का, पार्लियामान का अथॉरिटी असर्ट करते और वो जो गैर जमहूरी अमल था जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू उसको टेस्ट करने की कोशिश की। और हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स के 2-3 ही कंपोनेंट्स है जनाब स्पीकर। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत। इस पे जनाब स्पीकर बहुत ही तंकीद हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको एक तारीखी कॉन्टेक्स्ट में इस पॉइंट को जरूर आपके सामने रखूं कि ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट कहां से आया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह मौका नहीं मिला कि इस मुल्क को वो अपने हाथों से आईन देता। हमें जो उसका 10 साल पहले, इस मुल्क का बनने के 10 साल पहले जो ख्याल था वो ये कि किसी एक अदालत में इतना इख्तियार इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अलग अलग अदालत होना चाहिए, सिविल,
क्रिमिनल और नॉर्मल मैटर्स के लिए, और अलग अदालत होना चाहिए आईनी मैटर्स के लिए, वफाकी मैटर्स के लिए।